सेबी ग्रेड ए फेज 2 की परीक्षा बस आ ही गई है, तो चलिए इन आखिरी 10 दिनों को सफलता में बदलने के लिए एक मजबूत रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, अब कुछ भी नया नहीं छूना है। इन 10 दिनों का एक ही मकसद है, जो पढ़ा है उसे और पक्का करना, जमकर प्रैक्टिस करना और सिर्फ उन टॉपिक्स पर ध्यान देना जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। हम इस 10 दिन के रोड मैप को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें हर दिन की स्ट्रैटेजी, पेपर 1 और 2 की तैयारी और फाइनल डे का एक्शन प्लान सब कुछ शामिल होगा। तो पहला सेक्शन, हमारी उल्टी गिनती शुरू। सबसे पहले आइए इन आखिरी 10 दिनों के लिए एक बेसिक स्ट्रैटेजी सेट करते हैं जो हमारी सफलता की नींव रखेगी। देखिए, सफलता के लिए ना इन 2 पिलर्स में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। पेपर 1 यानी इंग्लिश आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ाने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं पेपर 2 जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स की गहराई को परखेगा। हमें दोनों को बराबर अहमियत देनी है। ये है हमारा 10 दिन का पूरा गेम प्लान। जैसा कि देख सकते हैं, हमने हर सब्जेक्ट के लिए टाइम को एकदम साफ साफ बांट दिया है। पहले 2 दिन इंग्लिश, फिर कॉमर्स, फाइनेंस और आखिर में मॉक टेस्ट। सेक्शन 2 पेपर 1 यानी इंग्लिश में महारत। चलिए दिन 1 और 2 की प्लानिंग से शुरू करते हैं, जिसका एक ही लक्ष्य है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना। तो दिन 1 और 2 का एक्शन प्लान क्या है? एडिटोरियल से प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे जरूरी टॉपिक्स पर निबंध लिखने की कोशिश करें, बिजनेस न्यूज़पेपर्स से कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी रीडिंग स्पीड और फाइनेंशियल वोकैबुलरी दोनों सुधरेंगी। और हाँ, ग्रामर के बेसिक्स को रिवाइज करना मत भूलिएगा। इन 2 दिनों का सीधा सा लक्ष्य है, पेपर 1 के लिए अपनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और टाइम मैनेजमेंट को इतना मजबूत कर लेना है कि एग्जाम में कैसा भी सवाल आए, हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे हैंडल कर सकें। सेक्शन 3 पेपर 2 के विषय। चलिए अब गियर बदलते हैं और दिन 3 से 9 तक पेपर 2 के कोर टॉपिक्स का रिवीजन शुरू करते हैं। दिन 3 और 4 कॉमर्स और मैनेजमेंट के नाम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर और उनके मेन पॉइंट्स को रिवाइज करें। रेशियो एनालिसिस के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लीजिए और मैनेजमेंट में लीडरशिप थ्योरीज और उनके विचारकों को अच्छे से याद कर लें। ये स्कोरिंग एरियाज हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। अब बारी है दिन 5 और 6 की, फाइनेंस और कॉस्टिंग। फाइनेंशियल मार्केट्स और टैक्सेशन से जुड़े हाल के अपडेट्स पर खास ध्यान दें। कॉस्टिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल से जुड़े प्रैक्टिकल सवालों की प्रैक्टिस जरूर करें। रिवीजन के आखिरी पड़ाव यानी दिन 7 से 9 तक हम कंपनीज एक्ट और इकोनॉमिक्स पर फोकस करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के जरूरी चैप्टर्स, खासकर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स से जुड़े नियम, उन्हें अच्छे से रिवाइज करें। इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम के फॉर्मूला और ISLM मॉडल के ग्राफ को ठीक से समझ लें। सेक्शन 4 डेली करंट अफेयर्स। इन सब्जेक्ट्स के रिवीजन के साथ साथ एक काम है जो हमें हर रोज बिना भूले करना है, और वो है करंट अफेयर्स। और इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। अपडेटेड रहने और ज़रूरी खबरों को रिवाइज करने के लिए रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट ही काफ़ी हैं। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, फोकस एकदम लेजर शार्प होना चाहिए। जैसे RBI और सेबी की रिपोर्ट्स, नई सरकारी योजनाएं और GDP, इन्फ्लेशन जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, बस यही काफ़ी है। सेक्शन 5 फाइनल ड्रेस रिहर्सल। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी दिन पर, दिन 10, जो हमारी पूरी तैयारी को एक साथ लाने और एग्जाम के लिए तैयार होने का दिन है। आखिरी दिन का प्लान एकदम सेट है। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, फिर उसकी गलतियों का एनालिसिस करना है कि चूक कहाँ हो रही है। शॉर्ट नोट से सभी सब्जेक्ट्स का फास्ट रिवीजन करना है और आखिर में एक और निबंध और प्रोसीज की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन 6 जीत की रणनीति। चलिए आखिर में उन मुख्य बातों को एक बार फिर दोहराते हैं जो हमारी सफलता पक्की करेंगी। याद रखिए, फेज 2 में सफलता सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि सही स्ट्रैटेजी और प्रेजेंटेशन से मिलती है। पेपर 1 और 2 में बैलेंस, रोज करंट अफेयर्स और मॉक टेस्ट का एनालिसिस, यही है जीत का माइंडसेट। ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाता है जो इस स्टेज पर कई एस्पिरेंट्स के मन में होता है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर सिलेबस पहले ही कवर हो चुका है तो ये 10 दिन का फोकस्ड रिवीजन प्लान आपको सफलता दिलाने के लिए काफ़ी है। अब पूरा ध्यान सिर्फ इसे अमल में लाने पर होना चाहिए।